के निशातगंज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर शिक्षणेतर कर्मचारी महासंघ के द्वारा आज जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में प्रदेश के अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में कर्मचारी लखनऊ पहुंचे और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। कर्मचारियों ने सरकार और संबंधित अधिकारियों से उनकी मांगों पर जल्द सुनवाई करते हुए समाधान की मांग की। अब देखना होगा कि कर्मचारियों के इस प्रदर्शन के बाद शासन की ओर से क्या कदम उठाया जाता है। सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार इस धरने को कवर करने के लिए। और मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम विजय कुमार त्यागी, प्रदेश उपाध्यक्ष शिक्षणेतर कर्मचारी महासंघ। ये धरना है एक सौतेले व्यवहार के लिए। आपने सुना भी होगा, छापा भी होगा, कवरिंग भी किया होगा कि इस प्रदेश के यशस्वी परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एहसास के सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की थी। उसमें उन्होंने वित्तविहीन शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया सभी को दिया। लेकिन वो किसकी गलती रही? ब्यूरोक्रेट्स की गलती रही, नौकरशाहों की गलती रही कि एक ही छत के नीचे काम करने वाले एक ही परिवार के 4 सदस्यों में तो एक को वो दे दी गई और 3 को वंचित कर दिया गया। उसमें शिक्षणेतर जो कर्मचारी था, उसमें लिपिक संवर्ग था, चतुश्रेणी कर्मचारी था, उनको वो कैशलेस चिकित्सा सुविधा नहीं दी गई। ये बहुत ही बड़ी विडंबना और दुर्भाग्य की बात है कि परिवार का मुखिया जब कोई चीज देता है तो बराबर बच्चों में बांटता है, लेकिन एक को दे दिया गया और 3 को वंचित कर दिया गया। उसमें बहुत भारी रोष है। पूरे प्रदेश का शिक्षणेतर कर्मचारी इस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहा और अपना रोष व्यक्त कर रहा है। और एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण मांग है जो पिछले 30 वर्षों से लंबित चली आ रही है, सभी सरकारों को उस बात का पता भी है। और एक ऐसी मांग है जो शिक्षणेतर अहर्ताधारी शिक्षणेतर हैं, बीएड हैं, उनकी शिक्षक पद पर पदोन्नति। और ये एक ऐसी मांग है, आज तक जितनी भी मांगे हुई हैं, ब्यूरोक्रेट्स कह देते हैं, नौकरशाह कहते हैं कि इसमें सरकार का राजस्व का नुकसान होगा, लेकिन ये एक ऐसी मांग है जिसके पूरा करने से सरकार को लगभग 125 करोड़ रुपए सालाना का आय होगी, बचत होगी। क्योंकि जो अहर्ताधारी शिक्षणेतर कर्मचारी यदि उनको शिक्षक पद पर पदोन्नति दी गई, वो योग्य है, जबकि नियम है। और वो कहते हैं इससे संवर्ग बदल जाएगा। संवर्ग तो पीपीएस को आईपीएस में भी बदलते हैं, पीसीएस को आईएएस में कन्वर्ट करते हैं, और पीडब्ल्यूडी में भी उन्होंने लिपिक संवर्ग को जेई जूनियर इंजीनियर के पद पर पदोन्नति दी है। संवर्ग बदला गया और हम तो उसी विद्यालय में काम करने वाले हैं। यदि हम अहर्ताधारियों को शिक्षक पद पर पदोन्नति दी जाएगी तो सरकार की बहुत बड़े राजस्व की बचत होगी और एक अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा बच्चों को मिलेगी और सरकारी स्कूलों में बच्चे बढ़ेंगे। अभी तक कोई भी इस धरने पर नहीं पहुंचा अधिकारी, लेकिन है सरकार की अगर नहीं इस हमारी बातों पर गौर करेगी, मांगों को नहीं मानेगी तो आज शाम तक का तो धरना। लेकिन अभी प्रदेश की कार्यकारिणी जो है, कोरम है, जो कोर कमेटी है, वो निर्णय लेगी कि आने वाले में सरकार को किस तरीके का, क्योंकि आने वाला समय चुनावी समय भी है और सरकार नहीं चाहेगी कर्मचारियों का विरोध झेलना। मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि सरकार के परिवार की 50,000 कर्मचारी, उनका परिवार है, रिश्तेदार है, सब इस ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं कि आने वाला सरकार को क्या निर्णय लेती है और उसके निर्णय के अनुसार ही हम भी निर्णय लेंगे। धन्यवाद।